मित्रों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, बचपन में हम कहानी सुने थे, आज आपसे साझा कर रहे हैं। एक गरीब ब्राह्मण थे, वो बहुत गरीब थे और बड़े ही सात्विक किस्म के थे। एक बार ईश्वर ने खुश होकर उन्हें एक शंख दिया, कहा इससे आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। पंडित जी शंख लाए और उससे उन्होंने निस्वार्थ सिर्फ वही चीज मांगे, वो मांगते रहे जो उनके आवश्यकता की चीज थी। उनका एक भाई था, निहायत कपटी, स्वार्थी और निहायत ही बेईमान किस्म का। वो देखा, उससे रहा नहीं गया। उसने मिलाकर पूछा, किसी तरह उन्होंने बता दिया कि हमें शंख ईश्वर ने दिया। वो अभी गया, ईश्वर के पास याचना किया। ईश्वर ने कहा कि बोलो। उसने कहा कि हमें भी आप एक शंख दीजिए। उन्होंने कहा हमारे पास दो शंख है, एक जितना मांगोगे उतना देगा है, दूसरा है जितना मांगोगे उसका दुगना देगा। तो कहा हमको वो लालची किस्म का था, कहा कि हमको वही आप दे दीजिए, दुगना वाला। वो लाए और पूजा वूजा करके शंख से कहे कि हमको 10 रुपया दे दो। उसने कहा 20 ले लो। कहा अच्छा ठीक है 20 दे दो। कहा 40 ले लो। और जो भी कहते उसका दुगना करके रह जाता। वो बड़े परेशान हुए। तो अंत में पता चला उनको कि उनको जो मिला है वो ढपोर शंख है और जो उनके भाई के पास है शंख है। वही स्थिति इस चुनाव की हो गई है। अब अखिलेश यादव जी दुगना मांगोगे तो चौगुना कहेंगे, चौगुना मांगोगे तो 8 गुना कहेंगे, 8 गुना मांगोगे तो 16 गुना कहेंगे। 2012 से 2017 तक 3 घंटे बिजली आप दे रहे थे, हम 8 घंटे मांग रहे थे। अब उनके समझ में आया कि इसको हम 300 यूनिट फ्री कह दें कि लो भाई 10 गुना दे देंगे आपको, ठीक ना। पेंशन व्यवस्था इनके पिताजी के कार्यकाल में बंद हुआ। अब अखिलेश जी उसको चालू करने का वादा कर, यह भी ढपोर संखी घोषणा है। पेट्रोल भी देंगे, गैस सिलेंडर भी देंगे, 11 लाख नौकरी देंगे। मित्रों, यही इसी तरह का वह ढपोर शंख भी था। देना कुछ नहीं था, सामने वाला जो मांगता था उसका दुगना वह कबूल देता था। जब उतने पर राजी होता था तो उसका भी दुगना कबूल देता था। तो इनको देना कुछ नहीं है अखिलेश यादव को, सिर्फ कबूलना है। अगर इनको देना होता तो 3 बार इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, एक बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे। 12 से 17 तक के कार्यकाल में सड़कों की दशा आप लोग याद करिए, बिजली की व्यवस्था आप याद करिए, नौकरी की तो बतिए जाने दीजिए आप। नौकरी रोजगार के रूप में इनके कार्यकाल में छिनैती, अपहरण, गुंडागर्दी चरम पे थी। थाने का एसओ इनका कार्यकर्ता होता था, तहसील पे एसडीएम की जगह इनके कार्यकर्ता सुनते थे। सरकारी जमीन वह सपा की हो जाती थी, सपा कार्यकर्ताओं की हो जाती थी। नियम कानून ध्वस्त थे, अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। और आज अखिलेश बाबू कह रहे हैं कि हम एक सब अच्छा प्रशासन देंगे, हम बढ़िया शासन देंगे। अखिलेश बाबू, आज तक हम भूले नहीं हैं सपा के कार्यकर्ताओं को। कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होता है तो सरकारी संपत्तियों की तोड़फोड़ करना इनके खून में है। याद करिए, सपा सरकार में लड़कियों को स्कूल जाना दुभर था, लड़कियां अपने को सुरक्षित नहीं समझती थी। आज अखिलेश यादव हमको बढ़िया सरकार देने का वादा कर रहे हैं।
मित्रों, संघ को पहचानिए, ढपुर संघ को पहचानिए। संघ क्या है? आपने 8 घंटे बिजली की आशा की थी, आप 18 घंटे बिजली पा रहे हैं। आपने कुछ सड़कों के लिए सोचा था बन जाएगी, संपूर्ण सड़कें सही बन गई। आपने सोचा था कि हो सकता है गुंडों पे कुछ नकेल कसा जाए, लेकिन पता चला माफिया गुंडा सब जेल पहुंच गए। मित्रों, गरीब जो छत के लिए तरसते थे, 47 लाख गरीबों की आवाज उत्तर प्रदेश में बनी। इसलिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, सपा की लाल टोपी पहनकर जो प्रत्याशी आपके बीच में आवे, उससे आप पूछिए कि 12 से 17 तक के सपा के सरकार में हुई इंतजामी का जिम्मेदार कौन था। अगर वह प्रत्याशी 12 से 17 तक में विधायक रहा हो सपा का, तो उसका गिरेबान पकड़ के पूछिए कि जब बिजली के लिए हम तड़प रहे थे, बिजली की हमारी फसलें सूख रही थी, तब तुम एयर कंडीशन में बैठे थे। आज तुम हमको आ रहे हो बताने कि हम समुचित विकास करेंगे। माफ करना, आपका विकास सिर्फ सैफई महोत्सव तक रहता है। हमें पूरे प्रदेश में अयोध्या का महोत्सव मनाना है। हम सैफई महोत्सव में नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। और हमारा कमल का निशान ही हमारा शस्त्र और शास्त्र है। हम उसी के साथ रहेंगे। बटन कमल के फूल का दबेगा और प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार में आएंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।